मसीह में मेरे प्रियो, आज 18 मार्च 2022 रोज की रोटी अध्ययन में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज के लिए परमेश्वर का वचन है मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 40 पद। मार्क चैप्टर 4 वर्स 40। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, यहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम क्यों डरते हो? डर मनुष्य के जीवन में ये पाया जाता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं डरता हो। हर एक के जीवन में डर आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में डर नाम की कोई चीज ना हो। हर व्यक्ति डरता है, ताकतवर हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी बात का डर होता है। अपने भविष्य को लेकर हम डरते हैं, वर्तमान में हम डरते हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य को सोचकर डरते हैं, अपनी नौकरी के बारे में लेकर हम चिंतित होते हैं और विचार करते हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्या होगा जब ये नौकरी चली जाएगी। ये कोरोना काल में अनेक लोगों की नौकरी गई, आमदनी खत्म हो गई, लोग डर गए, क्या होगा। आज प्रभु हम में से प्रत्येक से कहना चाहता है, हम जो भय में जी रहे हैं, हम में से प्रत्येक को प्रभु कहता है, तुम क्यों डरते हो? बाइबल में लिखा जाता है, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमें कभी भय का आत्मा नहीं दिया है। हमारा परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, और वो जानता है जब हम भयभीत हो जाते हैं। हम भयभीत कब हो जाते हैं? जब अचानक हमारे जीवन में कोई तूफान आता है, अचानक कोई बड़ी घटना घट जाती है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं, अचानक कोई बीमार होता है, अचानक हमारे जीवन में कोई अनहोनी हो जाती है, अचानक हमें कोई छोड़कर चला जाता है। ऐसे परिस्थिति में हम घबरा जाते हैं। ये चेले भी नाव में यीशु मसीह के साथ यात्रा कर रहे थे। जब उन्हें यात्रा को प्रारंभ किया नाव में, तब मौसम बड़ा साफ था, बड़ा सुहावना मौसम था। परंतु जब ये बीचों बीच गए, बाइबल में बताती है एक बड़ी तेज आंधी आई, अचानक, सडनली। हाँ मसीह मेरे प्रियो, जीवन में भी अचानक ऐसे बड़े बड़े तूफान आता है। बीमारी, हादसा हो जाते हैं, हमारे आमदनी खत्म हो जाते हैं, हम भवसागर में डूब जाते हैं। ऐसे समय में हमें प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को याद रखना चाहिए। प्रभु हमसे कहते हैं, तुम क्यों डरते हो? हम क्यों डरना चाहिए? हमें नहीं डरना चाहिए। क्यों? उसका कारण यह है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। उस नाव में, उस तूफान में प्रभु हमारे संग रहता है। हमारे जीवन में जब हम संघर्ष करते हैं, तब हम अकेले नहीं, हमारा प्रभु हमारे संग रहता है। हम इस बात को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं अकेला ही लड़ रहा हूं, मैं अकेला ही संघर्ष कर रहा हूं, मैं अकेला ही दुख उठाता हूं। लेकिन अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर देखें, प्रभु हमारे संग है, वो हमारे साथ रहता है। याकूब का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे संग रहता है। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, आज के दिन इस बात को स्मरण कर लें, हम नहीं डरेंगे क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्ट हमारे साथ है। जैसे उस समय में चेलों के संग प्रभु था, उस तूफान में, उस भयानक मौसम में प्रभु ने खड़े होकर के उस तूफान को डांटा, आंधी को रोक दिया, थम गई और बड़ा चैन आ गया। आपके जीवन में ऐसा कौन सा तूफान है जिससे आप लड़ रहे हो, डरे हो, भयभीत हो? प्रभु कहता है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और आपके जीवन में उठने वाले हर एक तूफान को, आंधी को प्रभु शांत करेगा। प्रभु आपको आशीष दे और आपके संग रहे। प्रार्थना करें। हमारे सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर पिता, आपके जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो हमें प्रतिदिन प्रोत्साहित करता है, हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है कि हम आपके लिए जिएं। प्रभु, आज बहुतों के जीवन में ऐसे अनेक आंधी तूफान आते हैं प्रभु, जिसके कारण हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। प्रभु जी, आज मुझे जितने भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु जी, प्रत्येक पर आपका अनुग्रह हो। यदि उनके जीवन में कोई तूफान है, यदि उनके जीवन में कोई बीमारी है, यदि उनके जीवन में कोई प्रभु जी तकलीफ है, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो सारा जो तूफान है वो रोक दिए जाएं, वो थम जाएं। उनके जीवन में बड़ा
चैन आए प्रभु जी, उन्हें आशीष दे, उनके हर एक आंसुओं को पहुंचे, उनके जीवन में शांति लाएं, उनके जीवन में बरकत लाएं, उनके जीवन में खुशी लाएं, उनके हर एक कामों पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। आप उनकी अगुवाई करें, आप उनके आगे आगे जाएं प्रभु जी, उनके हर एक कार्य को आप सफल करें। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु ख्रिस्ट के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।